कई कहानियों के बीच में एक और कहानी खत्म हो गई। ये शब्द न जाने कितने लंबे अरसे से मेरे दिमाग के कमरे में गूंज रहे थे, लेकिन आज जाकर इन शब्दों को दिमाग से निकालकर किताब के इस फटे हुए पन्ने पर उकेरने का वक्त मिला। जिंदगी में कुछ बातें ऐसी थीं जो किसी के बिना सिखाए मैं सीख गया। न जाने कब और कैसे ये अनुभूति हुई, मगर जो भी था, कुछ क्षण भर में ऐसा प्रतीत हुआ मानो मैं अपनी उम्र से काफी बड़ा हो गया। अचानक से उन सैकड़ों अनुभूतियों में से जो मुझे समय के साथ खुद ब खुद प्रतीत लगने लगी, उन्हीं में से एक ये थी जो आज आप सबके सामने मैं रख रहा हूं। मुझे नहीं पता कि इन पन्नों पर लिखी बातें समाज के लोगों के पढ़ने लायक हैं या नहीं, मगर ये बातें मेरे दिमाग के ज्वालामुखी से निकले हुए उस लावे की तरह हैं जिसकी तपिश से मेरे दिमाग में अंगारों का समूह पनप रहा है। आखिर वजह क्या है इस गर्मी की? क्या कोई गलती या कई गलतियां? ये सवालों का वो चक्रव्यूह है जिसकी रचना खुद मैंने कर दी है, बिना ये जाने कि मैं वहां कैद उस अभिमन्यु की तरह हूं जिसे वहां सिर्फ लड़ना है वहीं बीच में अपनी आखिरी सांस तक, क्योंकि यही नियति है, यही लिखा गया है। बस वो लिखने वाले हाथ मेरे नहीं थे। न जाने कौन ही था वो जो मुझे इस युद्ध में धकेलता चला गया। आज मैं खुद को घेरा देखता हूं, खुद को इस रण में अपनों के बीच ही पाता हूं जो हाथ में परिस्थितियों की तलवार लिए मौके का इंतजार करते दिखाई पड़ते हैं। आज मैं खुद को अभिमन्यु के स्थान पर खड़ा देखता हूं, मगर विवशता अर्जुन जैसी है जिसके हाथ कांपते हैं गांडीव उठाते, ये देखकर कि उसके सामने वक्त ने उसके अपने को ही लाकर खड़ा कर दिया है। वो रुक जाना चाहता है, मगर उसका रुकना इस युद्ध का रुकना होगा। इस युद्ध का रुकना सत्य के बिगुल का रुकना होगा। और यदि ये युद्ध रुक गया तो उम्मीदों के सूरज का सूर्योदय कभी नहीं होगा। कृष्ण उसे छोड़ जाएंगे और रण में अर्जुन अकेले खड़ा होगा। फिर वो गांडीव उठा सके ऐसा साहस उसके हाथों में फिर नहीं होगा। उस महाभारत में सत्य की तो जीत हुई थी, मगर इस महाभारत में असत्य विजयी होगा। इसलिए आज न सिर्फ लड़ना मेरी विवशता है, बल्कि जीतना भी मेरी विवशता है। फिर चाहे दुष्टों के चेहरे में अपनों की सूरत ही क्यों न दिखाई देती हो, लड़ना मेरा धर्म ही नहीं, मेरी विवशता है।